ऑड हो जाए ना, अगर सारे पावर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मुझे। कौन सा पैटर्न? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर मैं सारे पावर को ऑड, फिर अगर सारे पावर ऑड नहीं है तो सारे पावर ऑड हम करना सीख जाते हैं। मतलब अगर ये चारों चीजें होती है ना, तो एक फायदा हमें मिलता है। वो क्या फायदा है? कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहता है। तो हम अब ये सीखेंगे ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक, आज अभी आप 11th क्लास जैसे आपने स्टार्ट कराया था, आप आगे जाके पढ़ोगे। किसी भी क्वाड्रेटिक अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी उस तरह के क्वाड्रेटिक को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है ना, पर इस तरह के क्वाड्रेटिक को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे यूजिंग वो फैक्टर, अगर फैक्टर्स बन रहा है तो ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक। आज हम बेसिक मैथ्स के पार्ट 3 को अपना स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अभी तक हमने कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने लास्ट टाइम पढ़ा, कुछ क्वेश्चन देखे हमने उसके। आगे हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है? इनइक्वालिटीज। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। तो अपना पहला टॉपिक क्या है? रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं इनइक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि किसी भी दो चीज का, दो नंबर्स को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो दो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या तो हो सकता है एक नंबर दूसरे से बड़ा हो, एक नंबर दूसरे से छोटा हो। तो इनइक्वालिटी भी बेसिकली दो नंबर्स को कंपेयर करता है। ठीक है, तो यहां पे चार चीजें होती हैं। जो पहला है, तो पहला पार्ट है, एक सेकेंड, देखो, तो चार तरह के साइन होते हैं इसमें। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हो आप? ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ते हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको लेस देन, और इसको लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? देखो, बच्चे थोड़े बहुत चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों से पूछूं, आप लोग बताना, बच्चे सोचना खुद से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 5 ग्रेटर देन 2 और 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कभी कभी हमें लगता है कि 5 ग्रेटर देन 2 सही है, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 गलत इसलिए है क्योंकि वो इक्वल टू नहीं हो सकता। पर इस सिंबल का क्या मतलब है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू में कोई भी एक अगर केस इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इनइक्वालिटी सही होगी। तो यानी ये इनइक्वालिटी भी सही है और ये इनइक्वालिटी भी सही है। सेकंड अगर सोचो, मैं लिखूं 2 इक्वल्स टू 2 और सेकंड स्टेटमेंट लिखूं 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो ये भी सही है। क्यों सही है? ग्रेटर देन और इक्वल टू में कोई एक केस अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या कहता है? इस इनइक्वालिटी को हम ट्रू कहते हैं, करेक्ट। तो ये चार तरह की इनइक्वालिटी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज में क्या क्या अलाउड है ना। हम मान लो अगर मैं किसी इनइक्वालिटी की बात करूं, ए ग्रेटर देन बी, तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो पहली बात, एडिशन कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, देखो, अगर मैं लिखूं 5 ग्रेटर देन 2, मैं दोनों साइड अगर 3 ऐड कर दूं तो 8 ग्रेटर देन 5। इनइक्वालिटी क्या रहता है? इनइक्वालिटी रिमेन सेम, करेक्ट। यानी आप अगर इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करते। यानी ए में आप कुछ के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, बी में कुछ के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट में आता है कि हम क्या कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट ए ग्रेटर देन बी, अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन बी है, अब हम चेक करते हैं क्या इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल से समझो 5 ग्रेटर देन 2, दो चीजें करो, एक बार पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो, एक बार नेगेटिव मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आप मान लो हमने 2 मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या दिखेगा यहां से? 10 ग्रेटर देन 4, जो बिल्कुल सही बात है कि इनइक्वालिटी रिमेन सेम। पर अगर आप इसमें -2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा आपको? -10 लेस देन -4। यानी क्या हो गया? ग्रेटर देन की साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी मल्टीप्लाई करने पे साइन सेम कब रहती है? जब आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो, और इनइक्वालिटी बदल जाती है जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो। यानी क्या लिखोगे आप? अगर आपने के पॉजिटिव मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी विल बी सेम। ये सेम कब रहेगा? व्हेन के इज पॉजिटिव, एंड के इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा व्हेन के इज नेगेटिव। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करती है, मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या चीज है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम कंक्लूजन ऐसा कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी में क्या अलाउड है? तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना अलाउड है, मल्टीप्लाई करना अलाउड है। हाँ, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो अगर आपको ये पक्का पता है कि वो पॉजिटिव है। अगर आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको हम सीखेंगे आगे जाके।
पर हम मल्टीप्लाई उस टाइम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है, उसका आइडिया नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। देखो, मान लो मैंने कहा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, और मैंने कहा फाइंड x। तो हमें यहाँ पे x फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, x कैसे फाइंड होगा, सोचो। यहाँ पे पहले इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचो, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तो आप दोनों साइड 3 सबट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा, ये 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। हमने क्यों करा ऐसा, क्योंकि प्लस माइनस हम चीजों में कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है x चाहिए हमें, हमें सिर्फ x चाहिए ना, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। अब जिससे आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यानी 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। दिस इज द आंसर, करेक्ट। तो अगर एक क्वेश्चन एग्जांपल्स में समझो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेके देखूं, मान लो ये लिखा मैंने -3x प्लस 1 लेस देन 7, और मैंने कहा फाइंड x। तो पहले से 1 को हटाना है, तो हर जगह -1 कर दिया आपने, उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करती है। तो 7 - 1 इज 6, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें x चाहिए यहाँ पे, तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब -3 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसको डिवाइड करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। यानी क्या होगा, यहाँ पे -3 डिवाइड करा तो x, और ये लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। 6 में -3 डिवाइड करा तो -2, तो इसका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन -2। तो फुल ये रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी आपको समझ में आ रहा है कि हम प्लस माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम हमें बस ध्यान रखना होता है कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर आता है इंटरवल्स, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हम क्या क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। बाकी और भी रूल्स है, जैसे आप मान लो मैं आपसे कहूं स्क्वायरिंग, कि a ग्रेटर देन b है, क्या स्क्वायरिंग कर सकते हैं? तो वही बात अगेन यहाँ पे, कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी ऑब्वियस है। क्या कहने का मतलब क्या है, देखो मेरा, अगर मैं लिखता हूं 5 ग्रेटर देन 2, तो स्क्वायर कर लो, तो 25 ग्रेटर देन 4, ये सही बात है। पर अगर आप एक ने आपने नेगेटिव रख लिया, 5 ग्रेटर देन -2, ये तो हमेशा ही होता है इसमें, क्यों आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो स्क्वायरिंग कब कर सकते हो आप, तो इसको भी लिख सकते हो आप कि स्क्वायरिंग अलाउड, स्क्वायरिंग अलाउड when numbers are positive, right? When numbers are positive। तो आप बेसिकली पॉजिटिव चीजों के साथ आपने क्या देखा, जो काम आप इक्वालिटी में कर रहे थे, अगर नंबर पॉजिटिव है तो सेम काम आप कहां करोगे, इनइक्वालिटी में करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरवल्स। तो देखो आपने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो आप देखो, अगर मैं लिखता हूं किसी को एक इंटरवल लिखा मैंने, तो पहला जो इंटरवल था वो होता है ओपन इंटरवल a, b। इसका मतलब है कि जो नंबर है वो a से स्टार्ट होकर b तक जा रहा है, और ओपन इंटरवल का मतलब है हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो बाउंड्री के कंडीशन है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसमें a और b नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैंने एक इंटरवल लिखा 1 to 4, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 से 4 के सारे नंबर्स होंगे एक्सक्लूडिंग 1 and 4, करेक्ट। जो सेकंड टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं वो होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, a to b, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता हूं a to b, इसका मतलब है a to b के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग a एंड b, यहां पे यानी a और b को हम इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। तो कहीं भी क्लोज्ड ब्रैकेट लिखा है तो उसको क्या कहते हैं, इंक्लूड करना, करेक्ट। नेक्स्ट होता है सेमी ओपन क्लोज्ड, ये हो गया सेमी ओपन क्लोज्ड, यानी एक साइड ओपन है दूसरी साइड क्लोज्ड है। इसका क्या मतलब हो गया कि हम a to b सारे नंबर्स लेंगे, a को एक्सक्लूड करेंगे एंड b को इंक्लूड करेंगे, करेक्ट। लास्ट जो इंटरवल्स है वो कर्ली ब्रैकेट वाले हैं, a to b। तो बेसिकली ना आगे जाकर पढ़ोगे, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है ओनली a एंड b, इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। ओनली a एंड b, मतलब उसके बीच का कुछ भी नहीं। तो मान लो अगर मैंने लिखा a b c, इसका क्या मतलब है, ओनली a b एंड c, करेक्ट। तो ये 3 तरह के इंटरवल्स है अपने पास में, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ये कुछ कर्ली ब्रैकेट वाले इंटरवल, ठीक है। अब आता है कि इस इंटरवल को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल सिखाता हूं आपको, एग्जांपल से सीख जाओ। पर क्या, पहले ओपन इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। मान लो लिखा मैंने 1 to 4, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो आप, ठीक है। इधर सबसे इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी।
दो नंबर्स है मेरे पास में, एक 1 और एक 4। ओपन का मतलब है उसको एक्सक्लूड करना, और एक्सक्लूड करने को हम हमेशा इन जनरल ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। तो 1 को हम किससे डिनोट करेंगे? ओपन सर्कल से। 4 को किससे डिनोट करेंगे? ओपन सर्कल से। तो ये रीजन हो गया आंसर। तो नंबर लाइन में 1 से 4 को हम ऐसे डिनोट करते हैं, करेक्ट। अब अगर मैंने कहा क्लोज 1 to 4, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, 1 and 4, क्योंकि क्लोज्ड है तो इसको हम एक डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे, और इसको मैच कर दो तो ये क्या हो गया अपना क्लोज इंटरवल 1 to 4 का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। देखो यहां पे अगर मैंने लिखा ओपन 1 to 4 मतलब 1 को एक्सक्लूड करना है एंड 4 को इंक्लूड करना है, तो 1 इज ओपन एंड 4 इज क्लोज्ड, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 to 4। अगर मैंने कहा करली 1 and 4, इसका मतलब क्या हो गया? ओनली 1 and 4, तो 1 को ऐसा 4 को ऐसा, इसको मैच नहीं कराएंगे बस, ठीक है। ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो इस इंटरवल को हम ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इस इंटरवल का ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब आता है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो हमने देख लिया, ये हमने ये पढ़ लिया है ना, बेसिकली हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया पहले। तो नंबर लाइन वाला हमने देख लिया, यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है हमें, वो तो हमने सीख लिया, अभी यहाँ पे आ गया ना। फिर आता है कुछ एग्जाम्पल्स जो आप ट्राई कर लो, है ना। जैसे अगर मैंने लिखा, अच्छा एक और चीज मैं सिखा देता हूँ, ये पेज खाली नहीं जाना चाहिए, एक चीज सिखा देता हूँ मैं। जैसे आपने लिखा ना 1 to 4, ठीक है, 1 to 4, तो आपने ऐसा लिखा 1 से लेके 4, है ना, 1 से 4, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने। तो बेसिकली ना जहां पे हम ये जो 1 to 4 है वो क्या है? एक्स के वैल्यूज है ना। इंटरवल का मतलब क्या होता है? ये इनइक्वालिटीज में यूज हो रहे हैं। 1 to 4 क्या है? नंबर है, क्या है? ये एक्स के पॉसिबल वैल्यूज है ना। तो जब भी हम इंटरवल्स यूज करते हैं तो वहां पे हम एक साइन का यूज करते हैं। जैसे हम इक्वालिटी में क्या कहते हैं? एक्स इक्वल्स टू दिस। इनइक्वालिटी में हम क्या कहते हैं? एक्स बिलोंग्स टू दिस, है ना। वहां पे इक्वालिटी लगा के हम क्या लगाते हैं? एक्स बिलोंग्स टू दिस। याद रखना है इसे, ये छोटे सा टर्म है, इसको हम आगे सीखेंगे सेट्स में कि क्या होता है बिलोंग्स टू वगैरह। पर अभी आप ऐसे रफली सीख लो कि आप इक्वालिटी में जो इक्वल टू का साइन लगाते थे, इनइक्वालिटी में आपको बिलोंग्स टू का साइन लगाना होता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि इनइक्वालिटी किसी रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे ये 1 to 4 रीजन था, इस रीजन को ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो मान लो अगर मैंने क्वेश्चन लिखा x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो अगर आपसे पूछो बताओ ये कहां पे होगा, तो 2 को क्या करोगे आप? इंक्लूड करोगे, और 5 को क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे, बस हो गया। नेक्स्ट अगर मैं नंबर लाइन बना के दे दूं, देखो यहां पे मैंने कहा एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 4, क्या लिखोगे आंसर? x बिलोंग्स टू ओपन 1 से क्लोज्ड 4। ओपन 1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 1 को हमने एक्सक्लूड किया था। क्लोज्ड 4 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 4 को हमने इंक्लूड किया था। इजी है ना। ठीक है। फिर आता है कि क्या हम इन इंटरवल्स पे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं? तो दो तरह के ऑपरेशन हमें पढ़ना होता है, एक कहलाता है यूनियन, दूसरा कहलाता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब ये होता है, यू से लिखते हैं उसके, इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से लिखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम सब कुछ सेट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये टर्म्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको इनइक्वालिटी में यूज करेंगे, करेक्ट। तो हम इन टर्म्स को बस सीख रहे हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो यूनियन का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं दो इंटरवल को यूनाइट करना है, मतलब उनको हमें ऐड करना है। और अगर मैं लिखता हूं इंटरसेक्ट करना है, इसका मतलब क्या है, उस दोनों रीजन में जो कॉमन सॉल्यूशन है उसको हमें बताना है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1 से 5 यूनियन 2 to 7, ठीक। मान लो मैंने ये लिखा, तो अब वो क्या दिख रहा है यहां से? एक इंटरवल जो है 1 से 5 है, और दूसरा इंटरवल क्या है, ये 2 से 7। यूनाइट करने का मतलब है दोनों लाइंस को आप ऐसे मर्ज कर दो, तो एक सिंगल लाइन है वो कहां से कहां तक दिखेगी, मतलब समझ रहे हो, ये एक लाइन और एक लाइन है, दोनों लाइन को आपने ऐसे मर्ज करा, तो आपको एक सिंगल लाइन 1 to 7 दिख रही है। तो इस यूनियन का मतलब वही होता है कि सिंगल लाइन 1 to 7। एक्चुअल मतलब क्या है ये हम सेट में पढ़ेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है वहां देखेंगे हम। तो इसका यूनियन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 to 7। दूसरी बात, फिर आप कह सकते हो सर कुछ इंटरसेक्शन ऐसा भी तो हो सकता है ना आए, बिल्कुल सही बात है। मान लो अगर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 5 से 7, ये क्वेश्चन मैंने कहा, ठीक है। तो आपने ये इंटरवल ड्रॉ करा, पहला इंटरवल क्या कह रहा है 1 से 2, और दूसरा कह रहा है 5 से 7। इन दोनों इंटरवल को आप ऐसे मर्ज करो, सिंगल लाइन क्या दिख रही है, यही सिंगल लाइन दिख रहा है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा अपना, ये यूनियन का आंसर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर, यानी अगर इंटरसेक्शन कुछ नहीं हो रहा है बीच में तो यही आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे x बिलोंग्स टू 1 to 5 इंटरसेक्शन 2 to 7, इसका मतलब क्या है, 1 से 5 आप जोड़ लो यहां पे, तो 1 से 5 एंड 2 से 7। तो यहां पे दो इंटरवल है, दो इंटरवल के हमने दो लाइंस ड्रॉ करें, एक लाइन ये और एक लाइन ये। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों कॉमन लाइंस कहां पे है, मतलब कौन सा रीजन है जहां पे आपको ये लाइन भी दिख रहा है और ये लाइन भी दिख रहा है ना। मतलब कौन से रीजन में आपको दोनों लाइंस दिख रहे हैं, तो वो क्या दिख रहा है, वो 2 से 5, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 से। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया, मतलब जहां पे वो दोनों लाइंस हमें दिख रही है, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल को, सेकंड वाले एग्जांपल को मैं लूं, x बिलोंग्स टू 1 से 2 इंटरसेक्शन 5 से 7, तो आपको दिख रहा है इस दो लाइन में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। 1 से 2 इधर अपना है और 5 से 7 इधर अपना है, तो उस केस में कोई इंटरसेक्शन जब नहीं होता है तो उसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अगर कोई इंटरसेक्शन ना आए तो उसको हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, बेसिक रूल्स हैं इनइक्वालिटी के, जो हमें आना चाहिए। वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए इसमें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, हमने देखा ये चारों साइन को हम इनइक्वालिटीज कहते हैं ना। फिर ये कुछ इसके साइन थे, सिंबल्स थे, क्या अलाउड है क्या नहीं हमने वो देखा। रूल्स में हमने क्या देखा कि प्लस करना अलाउड है, मल्टीप्लाई करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाता है, ये सब कुछ है ना। फिर इंटरवल्स के बारे में हमने देखा कि हमें 3 तरह के इंटरवल्स पढ़ने हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड ये कर्ली वाले, ठीक है। फिर इनका रिप्रेजेंटेशन हमने कहां पे करा, नंबर लाइन पे। और इंटरवल्स को लिखने के तरीके क्या है, x बिलोंग्स टू करके हम लिखते हैं इंटरवल को और उसको यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके दो ऑपरेशंस हैं, एक क्या है यूनियन और एक क्या है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां तक होपफुली सबको चीजें क्लियर हो। अब सोचो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको एक, मैंने क्वेश्चन दिया आपको -3x + 8 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 फाइंड x, है ना। अब हमें यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम इंटरवल में ड्रॉ करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, देखो आप, तो 8 को पहले उधर भेजा हमने, ठीक है, वो अलाउड है, प्लस माइनस करना अलाउड है। तो -3x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6, -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जानी है, चेंज। तो -6 / -3 इज 2, तो x लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, -∞, इसको हम क्या कहते हैं, +∞। बीच में कहीं एक पॉइंट 2 है। अब कह रहा है x 2 से कम होना चाहिए। अब 2 को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। क्यों, यहां पे इक्वालिटी लग रखी है। इक्वालिटी का मतलब होता है इंक्लूड करना। अब बताओ x 2 से कम होना चाहिए तो लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो ये रीजन अपना आंसर हो गया। अब ये रीजन स्टार्ट कहां से हो रहा है, -∞ पे, खत्म कहां पे हो रहा है, 2 पे। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2, और 2 को क्लोज रखते हैं, इन्फिनिटी और -∞ को ओपन रखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप खुद से सोचना, ऐसे वीडियो पॉज करके ट्राई करना। 5x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, चलो ग्रेटर देन 6 है ना, इक्वल टू छोड़ दो, ग्रेटर देन 6। तो होपफुली सबने कर लिया होगा सॉल्व, है ना। तो अपने 4 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन 10, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो x ग्रेटर देन 2। अब नंबर लाइन आपने ड्रॉ करा, इधर को क्या कहते हो -∞, इधर को क्या कहते हो +∞। कौन सा पॉइंट है, 2 एक्सक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा रीजन होगा, राइट साइड वाले। तो x बिलोंग्स टू 2 से रीजन स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो x इज 2 से इन्फिनिटी। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं इसको फॉलो करने के, ठीक है। तो फुली यहां तक सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से आप रिवाइज करना उसको, चीजों को, यहां तक आप समझ जाओ फिर